खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरज्जयनानि आगम में कहा गया है, रागद्दोषादओतिवा नेह पाशा भयंकरा ते छिन्दित्तु जहानायं विहरामि जहक्कमम्। महात्मा कुमार श्रवण केशी और महात्मा गौतम का प्रश्नोत्तर रूप संवाद चल रहा है। महात्मा केशी ने जब शत्रुओं के बारे में गौतम से जानकारी प्राप्त कर ली तो वे बोल पड़े, साहु गोयम पन्नाति। गौतम, आपकी प्रज्ञा अच्छी है, मेरा संशय छिन्न कर दिया है और मेरा संशय है आगे, वह भी मैं उसके बारे में भी आप मुझे समाधान देने का प्रयास करें। क्या संशय है कि दिशन्ति बहवे लोए पाशबद्धा शरीरिणो मुक्क पाशो लहुभुओ कहम तम विहरसि मुनि। यह दुनिया है, संसार है। लोक में बहुत से प्राणी मनुष्य पाश से बद्ध हैं, पाशबद्ध हैं। इस पाशबद्ध जगत में आप मुक्त पाश से मुक्त रहकर, अलग रहकर, वायु की तरह लघुभूत होकर विहार कर रहे हो। यह कैसे हो रहा है? इस पाशबद्ध जगत में अपाश होकर, पाश मुक्त होकर विहार करना। यह पाश बहुल संसार कैसे मुक्त विहार? पाश बहुल संसार कैसे मुक्त विहार? तो यह जिज्ञासा या संशय या बात रखी गई। इस पास बहुल संसार में आप पास मुक्त रहकर कैसे विहरण कर रहे हैं, लघुभूत होकर, वायु की तरह अप्रतिबद्ध रहते हुए। महात्मा गौतम ने कहा केशी जी से कि ते पाशे सब्बसो छित्ता निहंतूर्ण उवायो मुक्क पाशो लहुभुओ विहरामि अहम मुनि। केशी जी देखिए, संसार में पाश तो हैं, मैंने उन पाशों का छेदन कर दिया, काट दिया पाशों को और उनका नाश कर दिया। कैसे किया? उपाय से किया, तरीके से किया है। और अब मैं मुक्त पास लघुभूत होकर विहार कर रहा हूं। तो केशी जी ने पुनः प्रश्न किया, भी पासाय इह के बुत्ता केशी गोयम मब्बवी केशी मेवं बुवंतंतु गोयमो इणमब्बवी। ये गौतम जी, ये पास आप किसको कह रहे हो? कौन है पास? जब केशी ने गौतम से यह पूछा, पास क्या होते हैं, किसे कहा गया है, पास किन्हें कहा गया है, तो गौतम स्वामी फरमाते हैं कि देखिए महात्मन केशी जी, रागद्दोषादओ तिब्बा नेह पाशा भयंकरा। कि ये पास क्या है? ये गृहस्थ लोग हैं, ये भी तो यूँ बंधे हुए हैं, गृहस्थवास में ये बंधे हुए हैं।
यह राग का मोह का पास है, स्नेह का पास है। कितने लोग गृहस्थ हैं, मोह के जाल में फंसे हुए हैं। परिवार के सदस्यों से मोह है, धन संपत्ति से मोह है, जमीन जायदाद से मोह है। यह गृहस्थ आश्रम है, गृहवास का जीवन है। वो सामान्यतया पास का जीवन है, बंधन है। कितने संबंध निभाने होते हैं गृहस्थों को। लाडनों में बैठे हैं, पर कोलकाता में शादी है, कोई स्वजन वर्ग है, मित्र वर्ग है, अपने रिश्तेदार शादी है, भी मंगल पाठ सुनाओ, शादी में जाना पड़ेगा, 3 दिन बाद वापिस आ जाऊंगा। अब एक शादी के लिए कहाँ से कहाँ जाना होता है। मान लो थोड़ी मिठाई खाने को मिल जाएगी, कुछ खा लेंगे, आज गए। तो ये पास एक संबंधों का संसार है, जाना पड़ेगा। अब संत इतने बैठे हैं, संतों के संसार पक्ष में किसी के भतीजे की शादी है, छोटे भाई की शादी है, कोलकाता में मान लो है, तो क्या निमंत्रण पत्र आएगा कि आओ महाराज शादी में आ जाओ, भतीजे की शादी है। कदाचित कोई हाथ में भी दे कि हाथ में तो ले लो निमंत्रण पत्र, पर वो भी जानते हैं कि महाराज तो यूँ आने वाली नहीं जाना है। वे बुरा नहीं मानते कि महाराज शादी में आए नहीं, क्योंकि जानते हैं वो संत हो गए हैं। तो संत उस पास से मुक्त हैं, संबंध के पास से मुक्त हैं, पर गृहस्थ उस पास से बंधे हुए हैं। तो 3 दिन के लिए भी जाओ, पर शादी के मौके पर जाना होगा। यह संबंधों का संसार है, पास बहुल संसार है। अनगार कौन होता है, यानी संजोगा विप्प मुक्कस्य अनगारस्य भिक्षुनो, कि साधु की यह एक विशेषता है, संयोग से विप्र मुक्त है। यह संबंधातीत चेतना, कि भी संबंध नहीं, अब कौन भतीजा और कौन मामा है, तो भी संसार पक्षीय भतीजा है कि मामा है, बाकी ये संबंध हमने छोड़ दिए। किसी का नामकरण संस्कार हो रहा है कुछ अन्य गांव में, भले साधु का संसार पक्षीय पोता होगा, दोहिता होगा, कोई भी होगा, नामकरण सेरेमनी हो रही है, तो साधु को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नामकरण फंक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यह हमारी संबंधातीत दुनिया है कि भाई सांसारिक संबंधों को भले जानते हैं, संसार पक्ष में ये लगते हैं, परंतु संबंधों को निभाने के लिए शादी में, नामकरण में कहीं जाना करना, वो हमारे संबंध उस रूप में नहीं है, नहीं होने चाहिए। तो यह पास बहुल संसार कैसे मुक्त विहार, गौतम ने जो कहा कि मैंने पास का छेदन कर दिया, काट दिया पास को, और कैसे छेदन किया है कि उपाय से नाश किया है। तो पास हैं क्या कि भाई राग द्वेष, ये तीव्र राग द्वेष और स्नेह, ये पास है, भयंकर पास है। ये स्नेह का भी पास है, द्वेष का भी पास, राग का पास। इन पासों को छेद देना, मोह के संसार से थोड़ा यूं मुक्त रहना, संग आसक्ति में नहीं फंसना, कितना अलिप्त जीवन रह सकता है। जहाँ पुम्मम जले जायम नोवलिप्पै वायन, जैसे पद्म में पानी से लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है, ऐसे संसार में अलिप्त रहना। ठीक है, जीवन जीना है,
पर हमने सांसारिक जीवन त्याग दिया है चारित्रात्माओं ने, तो वो सांसारिक संबंधों से हमारी सीमा है कि सांसारिक रीति रिवाज है, शादी में और में उनमें कोई हमारा जाना एक क्रम सामान्यतया नहीं है। तो यह हमारी पास मुक्तता होती है। तो राग द्वेष और स्नेह है, हमारा धार्मिक जीवन हो गया। हालांकि हम एक बड़े परिवार से जुड़े हैं, एक परिवार को तो छोड़ दिया, पर एक दूसरे परिवार से जुड़ गए हैं। मानो कि छोटे परिवार को, जो माता पिता आदि का छोटा परिवार था, हमने छोटे परिवार को छोड़कर बड़े परिवार से संबंध बनाया है। धर्म परिवार से हमने अपना संबंध बनाया है, वह सांसारिक परिवार छोड़ दिया। यह धर्म परिवार हमें मिल गया है और इस धर्म परिवार में धार्मिकता की साधना, धार्मिक साधर्मिक बंधु बहन साधर्मिक हैं, एक धर्म से जुड़े हुए, एक गुरु से जुड़े हुए, गुरु भाई गुरु भगिनी एक गुरु से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए हैं, समान धर्म वाले हैं। भी इनका भी जैन 13 पंथ श्वेतांबर धर्म है, इनका भी जैन श्वेतांबर 13 पंथ है, हमारा भी जैन श्वेतांबर 13 पंथ है। तो समान धर्मा हो गए, समान धर्म साधर्मिक हो गए, समान धर्म वाले हो गए हैं। यह धार्मिक संबंध है और धार्मिक संबंध के नाते एक दूसरे का सहयोग करना, सेवा करना, विनय रखना, जो रीति रिवाज है, रत्नाधिक का अपना क्रम है, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। संसार में भी छोटे बड़े का क्रम रहता है, भी बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करता है, पुत्र पिता को प्रणाम करते हैं, संतान माता पिता को, माँ को प्रणाम करते हैं। वो वहाँ का रीति रिवाज है, प्रोटोकॉल है। छोटा भाई बड़ी बहन को प्रणाम कर लेता है, प्रणाम करता है, तो यह वहाँ का रीति रिवाज है। हमारा धार्मिक संगठन का अपना रीति रिवाज है। भी बड़े संत हैं, छोटे संत उनको वंदना करें, बड़े साध्वी जी हैं, छोटी साध्वी जी उनको वंदना करें। रीति रिवाज और प्रोटोकॉल है। तो गौतम ने केसी से कहा कि ये जो पास भयंकर हैं, तीव्र राग द्वेष और स्नेह है, मैंने इन पासों को काट दिया, छेद दिया। और उपाय से, कि तरीके से काटना चाहिए, किस चीज़ को कैसे काटना। तो उपाय क्या हो सकता है कि ज़्यादा स्नेह राग का वृत्ति का भाव है, अन्यत्व भावना का प्रयोग करें। ये जो 12 या 16 अनुप्रेक्षाएं हैं, इनका उपयोग करके भी हम राग द्वेष इन भावों को कम कर सकते हैं, छिन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अनित्य असरण आदि ये भावनाएं हैं। तो अन्यत्व भावना अहमन्य है, पुद्गलश्चान्य है, आत्मान्य है, पुद्गलश्चान्य है। आत्मा अलग है, ये पुद्गल, ये लोग अलग हैं, ये लोग भी अलग हैं, मैं अलग हूँ। आखिर मैं अकेला, एकत्व भावना करें कि भाई मैं अकेला हूँ। एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सैक कह फल मश्नुते। कि भाई अकेला आदमी आता है, पैदा होता है, अकेला ही अवसान को प्राप्त हो जाता है, अकेला कर्म करता है और अकेला उस कर्म का फल भोगता है। इसलिए मैं अकेला हूँ। वो ठीक है, व्यावहारिक जगत में संबंध निभाते हैं, आखिरकार
एगो हम एको हम, मैं एक हूँ अकेला हूँ। व्यवहार में वो और भी साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारा संबंध है। पर निश्चय में मैं सोचूं तो आखिर मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा प्रभु मेरा है। तो एकत्व भावना का चिंतन करें। यह राग के भाव ये थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं, हालांकि होने को तो राग भाव थोड़ा हो जाए। धार्मिक समुदाय में भी थोड़ा राग, जितना भी राग हो तो हो जाए। बरसों तक एक सिंघाड़े में रह रहे हैं तो बहुत अच्छे संबंधों में रह रहे हैं, चित्त समाधि से बरसों तक थोड़ा मोह भी हो सकता है। गुरु से भी मोह हो जाए, गुरु से भी बरसों, ऐसे भी गुरु है बरसों तक साथ में रहने का मौका मिले तो वो थोड़ी कठिनाई भी हो। स्वामी जी के पास भारमल जी स्वामी रहे, कितने लंबे काल तक रहे। अब यूँ लंबे काल तक अच्छे ढंग से गुरु के पास भी रहने का मौका मिले तो किसी रूप में गुरु से भी मोह हो जाए। अब स्वामी जी के साथ जैसे भारमल जी स्वामी, स्वामी जी का मान लो महाप्रयाण का समय आ गया है तो भारमल जी स्वामी को कैसा लगा होगा भी। गुरुदेव तो पधारने की तैयारी में हो गए हैं, संलेख लो संथारा वो पधारने की तैयारी हो गई है तो अप्रिय लग सकता है भी गुरुदेव का वियोग। तो यह गुरु के साथ भी मगवा गणी फिर जयाचार्य पधारे तो भी जयाचार्य के पास इतने रहे हुए, जिन गुरु के पास रहे बहुत गुरु की भी कृपा प्राप्त की, तो गुरु की सेवा का भी मौका मिला। अब जब गुरु का वियोग होता है तो अति निकट रहने वाले को कहीं मन में कुछ मोह राग आए तो आ जाए। तो मगवा युवाचार्य मगवा कितने जयाचार्य के पास रहे और जयपुर में जब जयाचार्य का महाप्रस्थान का प्रसंग तो मगवा को और भी संतों को साध्वियों को भी थोड़ी एक मन में कष्ट की बात हो सकती है, क्योंकि शिष्य शिष्याएं भी जब पास कोई नए भी रहे न्यारा में, उनके भी मन में आ जाए कि हमारे गुरु अब वो गुरु नहीं रहे। तो यह राग स्नेह है, जो यह प्रशस्त राग की बात आती है कि प्रशस्तम प्रति राग है, जो प्रशस्त हैं गुरु आदि उनके प्रति थोड़ा वो धर्मानुराग कह दो चाहे राग कह दो वो हो जाता है। तो उसके कारण से भी कष्टानुभूति हो। कहते हैं गौतम स्वामी के भी राग भगवान महावीर से राग, तो महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ तो कि गौतम को भी वो राग थोड़ा सताने लगा थोड़ी देर के लिए। तो यह जो राग का भाव है, राग राग में बड़ा अंतर होता है। किस के प्रति राग है, किस स्तर का राग है, तो राग राग में भी अंतर हो सकता है। तो धर्माचार्य के प्रति जो राग है शिष्यों का, श्रावकों का भी राग हो जाए तो वो राग थोड़ा सा एक धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए संबंध का थोड़ा राग हो सकता है। और एक सांसारिक राग है वो थोड़ा सा अलग टाइप का, हालांकि राग तो राग है, कभी तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। गौतम स्वामी का भी जब तक राग नहीं छूटा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। परंतु राग राग में अंतर हो सकता है। यह पदार्थों के प्रति राग है, वो चीज़, यह थोड़ा निकृष्ट कोटि का राग, थोड़ा हल्के स्तर का राग हो सकता है। ये गुरुवादी के प्रति एक भावना है, वो थोड़े सी एक प्रशस्त स्तर का थोड़ा परिष्कृत राग हो सकता है। तो रागरी रैस पिछाणो कि यह राग है,
कई रूपों में राग का भाव आ अलग अलग टाइप का राग हो सकता है। किसी ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को देखा तो वो ज़्यादा मोह आ जाए, राग आ जाए, तो यह पास राग एक प्रकार का पास है, उससे कैसे मुक्त रहा जा सके। ठीक है, पूरा न भी छूटे तो काफ़ी अंशों में काट दें राग के पास को, थोड़ा भूत बचा खचा आगे किसी जन्म में कट जाएगा, आशा करें पूर्णतः कभी पास मुक्त हो जाएंगे। एक जन्म में सारा राग दूर कर देना, कई बार कोई पता नहीं कर दे तो कर दे, बाकी एक साथ न भी छूटे, अनेक जन्मों तक साधना करते करते फिर वह राग पूरा छूट सकता है। हालांकि मरुदेवा माता थी, वो तो बहुत जल्दी राग का नाश कर दिया। वनस्पति में रहने वाला जीव, वनस्पति और मनुष्य दो ही प्रकार के वो देखे हैं, या तो वनस्पति में रहे या फिर मनुष्य में आ गए। पर कैसे वो राग का बंधन टूटा है, छूटा है, छिन्न हुआ है कि पहली बार तो मनुष्य बने और पहली बार में ही मुक्ति को फिर प्राप्त हो गई। तो किसी किसी जीव के इतनी वो निर्मलता हो गई हो तो जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और कईयों को जन्मों तक साधना करते करते फिर जाकर के वीतरागता मिलती है। भगवान महावीर को देखें, पिछले कितने जन्मों में साधना की थी, कितने जन्मों में साधना की, कभी किसी रूप में, किसी रूप में, किसी रूप में, कभी साधु के रूप में, नंदन राजर्षि, कई जन्मों में साधना की। फिर महावीर का जो भव आया तब पूर्णतया वीतरागता को प्राप्त हुए थे। तो यह जो राग और द्वेष, कि द्वेष को तो फिर भी थोड़ा राग की अपेक्षा द्वेष, यानी द्वेष पहले खत्म होता है, राग बाद में जाता है। द्वेष तो यूँ यानी 9वें गुणस्थान में भी ये क्रोध, मान, माया 9वें गुणस्थान में ही चले जाते हैं। पर ये लोभ जो है वो ठेठ 10वें गुणस्थान में भी विद्यमान रहता है। सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान है, सूक्ष्म चारित्र जो है, थोड़ा सा सूक्ष्म राग द्वेष के जाने के बाद भी बना रह जाता है। तो राग बाद में जाता है, द्वेष पहले चला जाता है। तो वीतराग, वीतराग कब राग जाएगा तब वीतराग बनेंगे। हालांकि वीत द्वेष तो थोड़ा पहले ही मान लो कोई बंदे वीतराग है वो 10वें गुणस्थान तक नहीं है वीतरागता, 11वें गुणस्थान से वीतरागता का क्रम शुरू होता है। हालांकि 11वां गुणस्थान भी यूँ तो वीतराग है, तो पूरा वीतराग उस समय में तो वीतराग है, पर भीतर में तो राग छिपा हुआ है, बैठा है। तो उसको वीतराग तात्कालिक स्थिति के आधार पर कह सकते हैं, पर शाश्वत रूप में वह वीतराग नहीं बना, वापिस राग उभरने वाला है। बस 12वां गुणस्थान बिल्कुल ठीक है, निरपवाद, वहाँ जाने के बाद कोई राग की जड़ भी नहीं, निर्मूलता राग की हो जाती है। तो वह 12वां गुणस्थान तो बहुत ऊंची बात है। गौतम स्वामी ने महात्मा केसी को बता दिया कि ये राग द्वेष आदि, ये जो तीव्र प्रगाढ़ राग द्वेष आदि हैं, ये स्नेह पास, ये भयंकर हैं, मैंने इनका छेदन कर दिया है। हालांकि छेदन तो किया ही मान लें, एक प्रश्न है, आसाधना न हो पूरा छेदन नहीं किया होगा। पूरा छेदन कर देते तो भगवान महावीर का विरह हुआ तब मन में कोई वो भाव क्यों आता। तो आसाधना न हो तो हमारा कहना है गौतम स्वामी के संदर्भ में छेदन तो किया ही होगा,
पर पूरा राग को पूरा नहीं जीता था। इसलिए भगवान महावीर के निर्वाण के वो संदर्भ में संभवतः जैसा कहा जाता है, कुछ वो राग भाव आ गया कि भगवान तो गए, भगवान तो पधार गए, वो राग भाव आया कि थोड़ा सा वो छेदन करने में कमी रह गई होगी, और उसको इतना जल्दी छेद दिया कि उसी रात में केवल ज्ञानी बन गए। जिस रात में भगवान महावीर का परिनिर्वाण होता है, उसी रात में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति आश्रय। तो हम कार्तिकी जो अमावस्या है, भगवान महावीर का परिनिर्वाण दिवस के रूप में कार्तिकी अमावस्या को मनाते हैं, तो साथ में गौतम स्वामी के केवल ज्ञान प्राप्ति की रात्रि के दिवस के रूप में भी उसको याद कर सकते हैं कि भगवान महावीर का परिनिर्वाण दिवस अमावस्या है, तो गौतम स्वामी का केवल ज्ञान प्राप्ति का वो दिवस है, कार्तिकी अमावस्या की तिथि है। तो दुनिया में ऐसे महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर तो खैर बहुत ही ऊंची बात है, पर उनके बाद ये ऐसे जो महापुरुष कुमार श्रवण केसी जैसे महान व्यक्तित्व, ज्ञानी व्यक्तित्व, आचार्य, और इधर गौतम स्वामी जैसे महात्मा महान व्यक्तित्व जो गणधर बने, ऐसे महान व्यक्ति भी जो दुनिया में होते हैं, कितना ज्ञान दे रहे हैं। यह संवाद है, इस संवाद के माध्यम से गौतम स्वामी के शिष्यों को ज्ञान मिला होगा, केसी स्वामी के शिष्यों को ज्ञान मिला होगा, हमको भी तो ज्ञान मिल सकता है इस संवाद के माध्यम से। कि कितनी ज्ञान की बातें इस संवाद के माध्यम से बताई गई है। और यह राग द्वेष मुक्ति की साधना और स्नेह पास जो हो, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, कि दृष्टि राग तो बहुत दुरुच्छेद है, काम राग स्नेह राग है, उनको छेदना के फिर भी थोड़ा आसान, दृष्टि राग को छेदना तो और भी कठिन हो सकता है। हो तो दृष्टि राग भी नहीं, यह दर्शन का भी राग, अपनी मान्यता का अनुचित रूप में कोई राग हो जाए दुराग्रह के रूप में, तो वो भी एक प्रकार का राग, दुराग्रह के रूप में जो राग हो जाए कि आंखें बंद हो गई और कुछ सोचता ही नहीं, देखता ही नहीं, भी आंखें तो खुली रखो, चिंतन के द्वार यथा योग्य खुले रखो, आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। कि भी दृष्टि को भी और भी कुछ नई बात मिले, यथार्थ मिले, कि शरत है यथार्थ, तथ्य मिले, तत्व मिले, और भी कोई तत्व हमें बताओ, हम सुनने को तैयार है। अच्छी बात की आशा है तो लगे, फालतू समय लगेगा तो फालतू समय तो क्यों लगाएं, कोई ज्ञानी आदमी लगे, भाई कोई अच्छी बात बता सकने की आशा कुछ है, थोड़ा समय निकालें, भी ज्ञानी की बात सुने, उपयोगी हो सके तो समय भी निकालें। लगे कि नहीं कोई खास आशा नहीं है तो भी थोड़ी सी बात करके हम बात को समाप्त भी अपेक्षा हो तो कर सकते हैं। तो ज्ञान की बात मिले तो वीरचंद भाई की जो बात, वास्तविकता जो भी हो, इतिहास में जो मिलती है, वीरचंद भाई कच्छ के, भुज कच्छ के वीरचंद भाई, और हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय डाल गणी जब मुनि अवस्था में कच्छ में 3 बार की यात्रा की, डाल मुनि ने कच्छ की यात्रा 3 बार की, आचार्य बनने के बाद 1 बार भी नहीं पधारे, बस मुनि अवस्था में 3 यात्राएं कर ली, बाद में कोई यात्रा नहीं कच्छ की। तो कच्छ की यात्रा में जब थे, कच्छ में थे, वो भुज का क्षेत्र जो कच्छ का प्रमुख क्षेत्र है, भुज, उधर प्रवास और वीरचंद भाई से संपर्क, तो नानी पक्ष का संभवतः अनुयायी वीरचंद भाई डाल मुनि से बात चर्चा, बात बताई तत्व की डाल मुनि ने,
तो कहा मैं अपने संतों से बात करूंगा, अभी यह बात कैसे है। फिर आपके पास डाल मुनि ने संभवतः फरमाया कि वीरचंद भाई हमसे बात करो, फिर वहाँ जाओ, फिर हमारे पास आओ, फिर वहाँ जाओ, ये चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसकी अपेक्षा तुम्हारे जो भी संतोर हैं गुरु, हम और मैं एक जगह ही बैठ जाएं, हम एक साथ ही दोनों से बात कर लो, बार बार चक्कर क्यों लगाने पड़े। यह ठीक है, आप दोनों पास विराजो, कोई व्यवस्था बनी होगी। वो थानकवासी संत या जो भी उनके गुरु जो भी थे, वो डालमुनि दोनों ही विराजमान हो गए। अब बात करो तत्व की। बात चली, बात चलते चलते करते करते, जैसा हम किसी की कोई हल्का लगाने का बात नहीं, हम तो एक प्रसंग बताने की बात है, एक कोई तथ्य बताने की बात हो सकती है। बात चलते चलते वो थानकवासी जो भी मुनि जी मौन हो गए। वीरचंद भाई बोले महाराज कुछ बोलो तो सही, मुंह तो खोलो। या तो डाल मुनि ने जो कहा है आप इनकी बात का खंडन करो। डाल मुनि की बात अगर गलत लगे आपको तो गलत बात का आप खंडन करो, अगर आपको सही लगे तो बात का समर्थन करो। एक काम तो करो ना, या समर्थन या खंडन या मंडन, एक तो करो। वो थानकवासी जी कुछ भी नहीं, न तो खंडन करते न मंडन करते। तो कहा वीरचंद भाई ऊखड़ी में सिर कोनी नाखनो यहाँ कोनी, क्यों नहीं। कारण संभवतः यह रहा कि भाई डाल मुनि जी की बात का मैं खंडन करूं, ये मेरे जस्ता नहीं, क्योंकि इनकी बात खंडन करने लायक मुझे नहीं लग रही है। पर मंडन भी कैसे करूं, मेरे संप्रदाय की जो मान्यता है उसके विपरीत मैं कैसे बोलूं। इसलिए मौन रखना श्रेयस्कर संभवतः उन्होंने माना होगा कि न खंडन न मंडन। तो वीरचंद भाई बोले कि जब आप खंडन नहीं कर सकते तो डाल मुनि की बात ठीक है, तो मैं अब इनकी गुरु धारणा स्वीकार करता हूँ, इनको गुरु, इनके संप्रदाय की गुरु धारणा स्वीकार करता हूँ। कि वीरचंद भाई ने तेरा पंथ की गुरु धारणा स्वीकार कर ली। अब बात में थोड़ा बहुत अंतर भी हो तो हो, अब क्या हुआ और क्या नहीं, बाद में वीरचंद भाई का परिवार कैसे रहा, तेरा पंथी रहा कि नहीं रहा, खुद बने कि नहीं बने, इतिहास कहते हैं वो तेरा पंथी बन गए थे। बाद में हम कच्छ में गए थे, वीरचंद भाई के पीछे हैं कौन है वीरचंद भाई के पीछे, तो कुछ सब लोग मिले तो थे, तो फिर वो बात थोड़ी हुई होगी, पर वो इतिहास में आता है अभी वीरचंद भाई ने तेरा पंथ की वो गुरु धारणा संभवतः स्वीकार कर ली। अब यहाँ मेरा जो यह निष्कर्ष है बात का, वो यह है कि वीरचंद भाई की तो यह विशेषता कि भी सही लग गई मुझे तेरा पंथ की सिद्धांत की बात, अब मैं तेरा पंथ को स्वीकार, अपने संप्रदाय की धारणा छोड़कर अब मैं तेरा पंथी बन रहा हूँ। यह उनकी एक विशेषता की सही लग गया अच्छी तरह, अब इसको स्वीकार करें। वो जो थानकवासी उनकी यह विशेषता मैं मानता हूँ, मेरा जो चिंतन है कि जब यह लगा कि खंडन करना तो ठीक फिट नहीं है तो खंडन नहीं किया। यह भी अच्छी बात है कि जो बात खंडन करने के लायक नहीं है उसका खंडन करने का दुष्प्रयास क्यों करना चाहिए। हाँ, अब यह उनकी, अभी मेरा संप्रदाय है उसकी बात मैं कैसे छोड़ दूं, ठीक है, वो भी आपकी अपनी एक व्यवस्था है कि मेरे संप्रदाय की मान्यता अलग है इनकी अलग है, तो भले मुझे डाल मुनि की बात अखंडनीय लग रही है पर मैं अपने संप्रदाय की बात कैसे छोड़ दूं। तो बीच एक मध्यम मार्ग है, मौन रखो, न इनका खंडन करो न इनका मंडन करो। मौन कम से कम खंडन तो मत करो ना, खंडन का दुष्प्रयास तो मत करो ना। यह भी उन स्थानकवासी जी की मैं अच्छी बात समझता हूँ कि जब खंडनीय नहीं है तो खंडन करने का प्रयास भी क्यों करना चाहिए। तो यह काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, ये दृष्टि राग दर्शन का जो राग हो जाए वो भी
एक दुराग्रह के रूप में कि दूसरी बात बिल्कुल सही लगने पर भी अन्य बात का खंडन करने का प्रयास करना है, वो यथार्थ की भक्ति में बाधक है, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है भी, मैं खंडन तो करना मेरे लिए मुश्किल है, स्वीकार करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस संप्रदाय में हूँ उसकी मान्यता जो है उसके विपरीत बात का मैं समर्थन कैसे करूँ। ठीक है, मत करो, चुप रह जाओ, मौन रह जाओ, तो झूठ मूठ उसकी बात को खंडित करने का, मन में सही जानते हुए भी फिर खंडन करने का प्रयास क्यों करें। तो यह है दृष्टि राग कि आदमी का दृष्टि राग दो तरह का हो सकता है। हम अर्थ करें तो एक तो दर्शन के प्रति राग, सिद्धांत के प्रति अनुपयुक्त अवांछनीय बद्धमूल धारणा के कारण दुराग्रह रूप में राग है, वो दृष्टि राग है। एक आंखों की दृष्टि का राग, आंख से अवांछनीय को देखने का आकर्षण। तो दृष्टि राग दो प्रकार का इस संदर्भ में हम कर सकते हैं। तो काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग। गौतम स्वामी ने जो कुमार श्रमण केसी को बताया कि यह राग द्वेष, प्रगाढ़ राग द्वेष आदि, ये स्नेह, ये पास भयंकर होते हैं, इनका छेदन करके मैं अब विहार कर रहा हूँ। तो केसी स्वामी की तो मानो जमी जमाई बात है। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संस ओ इमो अन्नो भी संस ओ मध्यम तम में कहस गोयमा। केसी कुमार श्रवण, ये मानो उनकी उदारता है, क्या है कि बार बार प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद गौतम स्वामी की प्रशंसा, यानी कि साहु गोयम, आपकी प्रज्ञा अच्छी है। यह प्रमोद भावना मानो अभिव्यक्त हो रही होगी केसी स्वामी के मन में कि इतना अच्छा उत्तर दे दिया, कितनी अच्छी प्रज्ञा है। तो प्रमोद भावना भी आपकी प्रज्ञा अच्छी है। किसी की यूँ एक प्रमोद भावना के साथ किसी ने काम कर दिया, तुम्हारा किसी ने काम कर दिया, महाराज कृपा कराई, इतना सा बोल दिया, तो एक प्रकार से वो कृतज्ञता ज्ञापन, कृपा कराई। हमारी परंपरा में तो ये कोई काम कर दे, कृपा कराई महाराज, कृपा कराई महाराज। तो ये भी किसी ने हमारा कोई सहयोग किया है, उपकार किया है, तो उसके प्रति जैसा यथा योग्य भी कृतज्ञता करना हो। तो बाकी तो ये व्यवहार के धरातल की बातें हैं, निश्चय तो बहुत ऊंचा हो सकता है। व्यवहार में भी कृपा कराई कि साध्वी जी ने ओगा दिया है। कोई आचार्य श्री तुलसी के समय कोई जैसे साध्वियों ने कोई संतों का काम कर दिया, तो आकर के यह भी आपने कृपा की, इतना काम किया, कृपा कराई है। तो भाई ये व्यवहार की, शिष्ट व्यवहार की कई चीज़ें होती है कि कृतज्ञता ज्ञापन, जिसने हमारा किया है, कुछ भला किया, अच्छा किया, काम किया, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। और कहीं कहीं कृतज्ञता की बात भी छोटी, क्योंकि कृतज्ञता बोलना भी छोटा है आपके लिए। क्या कृतज्ञता बोलें, आपके लिए कृतज्ञता शब्द भी छोटा लगता है। तो खैर व्यवहार निश्चय की अलग अलग भूमिकाएं हैं, यथार्थ का भी ध्यान हमारा बना रहे। तो गौतम और केसी का यह संवाद जो हमें मानो ज्ञान देने वाला, प्रेरणा देने वाला सिद्ध हो सकता है।